रुको किशन, ऐसे उदास मन से कहाँ जा रहे हो? किशन चक्कर में पड़ गया। उसे आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है? सामने आओ। अरे किशन, मैं जादुई टमाटर का पेड़ हूँ जिसे तुम रोज पानी डालकर जाते थे। मैं वही टमाटर का पेड़ हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन खेती करके ही जीता था। वह रोज अपने खेत में जाते समय एक टमाटर के पेड़ में रोज पानी डालकर जाता था। अरे गीता, अब फसल बोने का टाइम हो गया है। इस बार टमाटर की फसल ही ठीक रहेगी, उससे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। चलो अब तुम खाना बना दो, फिर मैं खाना खाकर खेत में जाऊं। आप बैठो, मैं बनाकर लाती हूँ। अब गीता खाना बनाने चली जाती है और थोड़ी देर में खाना ले आती है। किशन खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने लगता है और फिर खेत में आ जाता है और एक एक करके बहुत सारे टमाटर के पेड़ लगा देता है। फिर रोज सुबह टमाटर के पेड़ों में पानी देता है। रोज की तरह रास्ते में जो टमाटर का पेड़ों में पानी देता है, रोज की तरह रास्ते में जो टमाटर का पेड़ है उसमें भी पानी देता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में टमाटर के पेड़ बड़े हो गए और टमाटर लगने स्टार्ट हो गए। किशन बहुत खुश हो गया। किशन बहुत खुश हुआ और गीता से आकर बोलता है, गीता, हमारे इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम टमाटर तोड़कर शहर में बेचेंगे। अब अगले दिन से किशन खेत में जाने से पहले रोज की रास्ते में उस टमाटर को पानी देकर जाता है। अब वो टमाटर का पेड़ बड़ा हो चुका था, उसके टमाटर लगने स्टार्ट हो गए थे। अब किसान अपने खेत में जाकर टमाटर तोड़ लेता है और उन्हें बेचने शहर चला जाता है। किशन के टमाटर स्वादिष्ट थे, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आते थे। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर देना, मैं तो इनको अभी खा जाऊंगा। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इनसे, ये है ही इतने अच्छे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। भाई, मुझे 2 किलो दे देना। ऐसे ही किशन के सारे टमाटर बिक जाते हैं। किशन खुश होकर अब घर आ जाता है और गीता को सारी बात बताता है। अचानक से तेज बारिश और तूफान आने लगता है। किशन घबरा जाता है। अरे गीता, इस बारिश में तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अरे आप परेशान मत होइए, देखना आप हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आप जैसे ही बारिश रुक जाके तब जाके देख आना। फसल को अभी तो सो जाओ। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब किशन खेत में जाकर फसल को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब हो गई। हम मैं क्या करूंगा? किशन दुखी हो जाता है और उदास होकर घर आने लगता है। तब किसी की आवाज आती है, रुको किशन, ऐसे उदास मन से कहाँ जा रहे हो? किशन चक्कर में पड़ गया। उसे आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है? सामने आओ। अरे किशन, मैं जादुई टमाटर का पेड़ हूँ जिसे तुम रोज पानी डालकर जाते थे। मैं वही टमाटर का पेड़ हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये लो, इसमें सोने के सीखे हैं जिससे तुम अपनी परेशानी मिटा सकते हो और किसी जरूरतमंद की मदद भी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद जादुई पेड़। उसके बाद से किशन घर आ जाता है और सारी बात गीता को बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस जादुई पेड़ की मदद से हम अब सबकी मदद करेंगे। कुछ समय बाद किशन ने अपना बड़ा घर बनवा लिया और गांव में जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करता और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा।